नमस्कार साथियों। मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है जो अपनी अपनी जगह पर ठीक है, अपनी अपनी जगह पर उनका अपनी खासियत है। लेकिन उसी में से कुछ बुक को अगर चुनने की बात आए तो अरिहंत हो या एमसी ग्रोहिल का जो बुक आता है प्रकाशन का, वो सबसे बेहतर माना जाता है। अरिहंत का आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। तो अरिहंत का सक्सेस मास्टर नाम का बुक आता है। आप उसमें देखेंगे कि थ्योरी भी है, प्लस में जो पिछला क्वेश्चन आता है आ चुका है वो भी दिया हुआ है, और संभावित जो क्वेश्चन है जिस तरह से एक मॉडल पेपर कह सकते हैं वो भी वहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ है। तो अरिहंत है, प्लस में एमसी ग्रोहिल का जो बुक है वो भी बहुत अच्छा बुक माना जाता है। आप ये दोनों ले सकते हैं, और ये दोनों साथ में अगर पढ़ेंगे तो और बेहतर है, क्योंकि दोनों का अपना अपना खासियत है और दोनों का अपना अपना लैंग्वेज, जिसको जो समझ में आए वो अच्छा है। आप दोनों किताब भी पढ़ सकते हैं अच्छे के लिए। और रही बात ईवीएस का पेपर 1 के लिए, तो ईवीएस के लिए आप कहीं मत जाइए, बस एनसीईआरटी का किताब डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट में खरीद लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी में ले लीजिए, और इंग्लिश मीडियम से आप एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश में बुक ले लीजिए। मार्केट में सस्ते में अवेलेबल होता है। अगर आप मार्केट से खरीदना नहीं चाहते हैं तो पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी टाइप कीजिएगा प्ले स्टोर में तो एनसीईआरटी बुक्स आ जाएगा, और उसमें आप हिंदी सर्च करके फिर हिंदी डाउनलोड कीजिएगा हिंदी मीडियम में। तो आपको डाउनलोड कौन करना है, सब बुक नहीं करना है। ईवीएस का क्लास 3, 4 और 5 ये तीनों केवल डाउनलोड करते हैं तो पेपर 1 के लिए सफिशियंट है। अगर आपको 15 में 15 नंबर लाना है ईवीएस में, तो आप कहीं भी नोट्स वगैरह में मत जाइए। नोट्स तो होता है अपने अनुसार सब लोग लिखते हैं, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी किताब देख लेते हैं तो 15 में 15 आप ला पाइएगा। उसके बाद मैथ्स है, मैथ में कोई खास नहीं है। जो ये आपका अरिहंत का बुक है वो सफिशियंट है। और एनसीईआरटी का अगर आप 5 तक किताब डाउनलोड कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, तो आपको बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगा वहाँ से। उसके साथ है, अगर आपका स्ट्रेटजी अच्छा रहे, स्ट्रेटजी का मतलब हो गया कि आप रूटीन बना ले कि 5 सेक्शन में कौन सा कब पढ़ना है। जैसे सब में पहला तो सीडीपी है 30 नंबर का, वो आप अरिहंत और आपका इसका एमसी ग्रोहिल जो भी किताब है उससे आप कर लीजिएगा। मैथ है तो मैथ अगर आप किताब से पढ़े अच्छी बात है, थ्योरी वगैरह उससे ज़्यादा फोकस अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थ्योरी आपका थोड़ा सा मजबूत है तो वहाँ से आपका हो जाता है। फिर है कि देखिएगा कि 15 नंबर मैथ में सीडीपी आता है, ईवीएस में सीडीपी 15 नंबर्स का आता है, हिंदी इंग्लिश सबका 15-15 नंबर सीडीपी आता है। तो सीडीपी पार्ट को आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, तो आप इसमें अच्छा मार्क्स कर पाइएगा। और पेपर 2 के लिए मैथ्स और साइंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर 2 के लिए अगर साइंस पोर्शन आप देखना चाहते हैं या आर्ट्स ही पेपर देखना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी का किताब डाउनलोड कर लीजिए, और वो डाउनलोड कीजिएगा 5, 6, 7, 8 ये डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका साइंस पोर्शन प्लस में ईवीएस पोर्शन, सॉरी एसएसटी, जिसका एसएसटी है वो एसएसटी डाउनलोड कर लीजिए, और जिनका साइंस पोर्शन है वो साइंस को यानी विज्ञान पोर्शन को डाउनलोड कर लीजिए या मार्केट से खरीद लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो सीडीपी है या बाकी इंग्लिश हिंदी और जो सीडीपी पार्ट मैथ का या साइंस का, सब का 1 से 5 और 6 से 8 लगभग एक मिला जुला रहता है। अरिहंत का लीजिएगा तो अरिहंत में देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का थ्योरी 100% लाइन बाय लाइन लगभग मिलता जुलता रहता है। सीडीपी में पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में एक ही लाइन आप देखिएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पेपर 1 जो है अरिहंत का ले सकते हैं या एमसी मैग्रो-हिल का, और पेपर 2 अरिहंत का ले लीजिए। तो ये दोनों मिला करके अगर आप पढ़ेंगे तो सीडीपी इसका और उसका दोनों मिला करके बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आप किताब बुक्स ले लीजिए और अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद कीजिए कि अप्रैल में अगर सीटेट आना होगा तो अप्रैल में आप नोटिफिकेशन ज़रूर अंत तक देख पाएंगे। जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो अभी से अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन लेते हैं तो सीटेट आप अच्छे से ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम 1 महीना बचेगा, तब से तैयारी कीजिएगा तो हो सकता है कि आप क्वालिफाई ना कर पाए। अगर कर भी पाइएगा तो मार्क्स बेहतर का उम्मीद कम किया जा सकता है।